So my mother work as a servant in some houses. क्या कर शुरू किए? कुछ घरों में एज ए सर्वेंट, नौकर की तरह उन्होंने काम करना शुरू किया. वी हैड ए डिफिकल्ट टाइम. ये हम लोगों के लिए क्या था? सबसे डिफिकल्ट टाइम था, कठिन समय था. डिफिकल्ट टाइम मीन्स सबसे कठिन दौर, सबसे कठिन समय. आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8. किरण ने क्लास 8 के बाद क्या कर दिया? स्कूल को छोड़ दिया. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड. क्लास 8 में इनकी शादी हो गई. कौन कर दिया? इनकी माँ ने. क्लास 8 में इन्होंने क्या किया? फर्स्ट लीव द स्कूल एंड उसके बाद इनकी मदर ने शादी कर दिया. माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन ए मड हाउस. इनके हस्बैंड जो थे कहाँ रहते थे? मड हाउस. आप एसएसटी में पढ़े होंगे, मड हाउस, पक्का हाउस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मड हाउस? मड मीन्स मिट्टी. मिट्टी के घर में. किसमें रहते थे? मिट्टी के. इन मड हाउस. His two brothers and his sisters did not go to school. उनके दो भाई and sister did not go to school. He had a tea stall. क्या करते थे? टी स्टॉल चलाते थे, चाय की दुकान. And never find out how much for a cup of tea. This question for you. What? This question for you. Ask people and find out the cost of a cup of tea at a tea stall, at a hotel. At a tea stalls, at a hotel. Okay? Yes. What is the question? You go any tea stalls? आप चाय की दुकान पे गए हो बेटा कभी? सर 3 रुपए कम मिलता है और 5. किसमें? एट ए टी स्टॉल पे. जैसे स्ट्रीट, आप स्ट्रीट फूड खाते हो, देखे होंगे कि सड़क के किनारे बहुत सारे टी स्टॉल होते हैं. चाउमीन 3 रुपए के होते हैं. बहुत सारी चीजें. तो हम टी स्टॉल से सकते हैं. यस सर मैथ्स का टेस्ट कब होगा? बताऊंगा बेटा, ठीक है, आपको बताऊंगा. अभी आप पढ़ाई कर लें, ठीक है. एट ए टी स्टॉल, व्हाट इज द कॉस्ट? आई थिंक 5 रुपीज. एट ए टी स्टॉल 5 रुपीज, not more than 5 rupees. ठीक है. The first start question says at a tea stall, how many? Price of 1 cup tea, 5 rupees. And next question, at a hotel. At a hotel, where how much? Just imagine. कभी होटल में गए हो? Yes sir. बोलो. मम्मी पापा के साथ या? आई थिंक एट होटल 20 रुपीज और 1 कप ऑफ टी. Yes sir, 20 rupees लेते हैं. 20 rupees लेते 20 रुपीज. हैं. पर चाय तो वही रहती है. चाय वही रहती है बेटा. उससे भी आगे चले जाओ, अगर 5 स्टार या 3 स्टार, इसमें और बड़े होटल में चले जाओ, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी या ऐसे सिटी में जहाँ पे कि 5 स्टार होटल्स हैं, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ टी इन दिस होटल 5 स्टार या नियर अबाउट 200, 100, 150, 200, कुछ भी. दूसरे और कहाँ महंगा हो सकता है? बातें कर रहे हो आप लोग, प्लीज. पर सर हाँ पर चाय तो वही रहती है, बस उसके पैसे बढ़ा दिए. जी हाँ. जैसे कि मान लो कि सपोज यू गो टू 5 स्टार, एनी 5 स्टार होटल्स, सो व्हाट
one bowl, yeah, one pots in a milk 50. separately, liquors, sugar cube, just हम लोगों ने पढ़ा है ना, cube, डाइस हम लोग देखे हैं, क्यूब पे मैंने एग्जांपल दिया था, sugar cubes, ice cube, two different things, sugar cubes and ice cube. Yes, sir. Yes, Sugar cubes. तो शुगर क्यूब होता है जैसे कि बस आपके बाउल्स में रहेंगे, यू यूज इट इज योर डिजायर कि हाउ मेनी यू टेक द Yes, शुगर, sir. 1 teaspoon या anything. Come, if a person, here is the aunt, what he is thinking about the, if a person who runs a tea stall earns ₹30 in a day, एक व्यक्ति how much? 30 rupees in a day. 1 day earns only 30 rupees. How much will he earn in 10 days? सर मल्टीप्लाई कर दूंगा. Multiply कर देंगे. What is the earn of 1 day? 300. 300. तो how can get it? कैसे आपने निकाला? सर Yes. मल्टीप्लाई करके. Yes. So first of all, तो फिर 300 सर. earns rupees, how much? 30 rupees in a day. सर आपकी वीडियो क्लियर आ रही है. In a day. सर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई है. Black हो गई है. Why? सर आपकी स्क्रीन नो सर आ रही है. नो सर. नो सर आ रही है. यस सर Okay. ब्लैक हो गई है स्क्रीन. In a 1 day, सर नहीं आ रही. सर ब्लैक हो गई है. 30 व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? वीडियो स्टॉप हो गया है आपका. यस सर. नो सर. नो सर. योर वीडियो इज कट. सर नहीं दिख रहा है. थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया बेटा, जस्ट वेट few minutes. स्टॉप. Yes. So how many cost in 10 days? सर वीडियो One day 30 rupees. 300. क्या करोगे? 10 days 300. सर आपकी Multiply. आवाज नहीं आ रही है. multiply earn in 1 day, यानी earn in 1 day 30 rupees. So you multiply 10 multiply 30 rupees, you get what? 300 rupees. 300 rupees, right? 300 rupees. And in a month, Sir, What is- 900. Sir, how many 900. days in a month? Sir, 30. Yes, my question is how many days in a month? Sir, 30 days. 30 days. So you just multiply 1 day's earning, multiply 30 days. So, and in a month, Sir, 900. yes, 900. 900, sir, 900. In a month, Sir, That- 900. it means 30 multiply 30 is equal to 3 3 ja, 900. and 1 0 in your hand and another 0 in your hand, and put the after 3 3 ja 9 and 2 0 is put here. Sir, And 900 rupees. How much? 900. 900 rupees. Mental math. ठीक है? How did you get Yes, the sir. answer? Discuss. कैसे हमने आंसर निकाला? Multiply. क्या लिखोगे? Multiply. What do you write? कैसे हमने आंसर निकाला? How did you get the answer? Just multiply. क्या लिखोगे? We get to Multiply. just multiply. By multiply. Okay? मम्मी Come. क्या काट दे story. देखो खुद जाते खुद फिर हम लाते. स्टोरी पे आ गए. किसकी स्टोरी पे? किरण स्टोरी. हाँ ना बेटा आज से स्कूल खुल गया है 12th के लिए. मैं भी अभी शायद सर, चलिए हम लोग पढ़ते हैं. सर हम लोग स्कूल कब खुलेगा? 1 minute. क्या हुआ?
भैया लोगों का खुल गया। तो हम लोग का कब स्कूल खुलेगा? हम लोग का कब स्कूल खुलेगा? और 4 multiply 3 फिर देखे ना कि आप ही लगा के लेकिन हम अपना सॉरी बेटा, यस सर। क्या come to the का स्कूल कब खुलेगा? story. I thought of starting my own business. अभी क्या सोच रही हैं? What is thinking about own business? कि मैं खुद का बिजनेस करूं। I thought I should open a bangle shop. या क्या क्या ऑप्शन चुनिए? 2 ऑप्शन, 1 for bangle shop, चूड़ी another की is- दुकान और एक another is दर्जी की दुकान, टेलर टेलर शॉप, सिलाई की। टेलर शॉप। ठीक है, बट माई अंकल सेड दैट, लेकिन इनके अंकल ने क्या बोला? अर्न ए लॉट बाय ओपनिंग ए जंक शॉप। हम बहुत सारे लेकिन उनके अंकल ने कहा कि हम जंक शॉप इससे ज्यादा पैसे कमाएंगे कबाड़ को बेच के। यानी 19 years before, 20 साल पहले। 90 साल पहले की बात My है। mother-in-law in 2001, my mother-in-law means सास। what is the meaning of mother-in-law? सास। कोई नहीं बोल रहा, आवाज नहीं आ रही हमारी। सास। My voice is clear? Yes sir। सास। Say something. सास होता है। You all are unmuted. सर मदर Has any problem बेटा? सास। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। Any problem? सर। My voice is clear? हाथ उठाओ अगर आवाज जा रही है तो। सर। यस सर। मेरी आवाज जा रही है? I thought मदर इन yes. लॉ को सास कहते हैं। We took a loan. What is the meaning of loan? Of 8,000 for the shop. कितना लोन लिया हमने? सर उधार लेना। किरण अनाज। कितना? उधार लिया उधार दुकान के लोन लिए। कहाँ से मिलता है? दुकान लोन शीप से। सर बैंक से। बैंक से। लोन सर बैंक से। सर बैंक से। सर बैंक से। सर मैं अभी ज्वाइन की हूँ। कोई बोलो? Anyone? कहाँ से हमें लोन मिलता है? सर बैंक की आवाज में नहीं सुन पा रहा हूँ बेटा। वही सर बैंक से। सर बैंक से। सर हम लोग तो बोल रहे हैं। सर बैंक से। बैंक से सर। हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग रिजेंट करते हैं। यस सर हम लोग बोल रहे हैं। सर हम लोग रिजेंट कर रहे हैं। अब देखिए यस 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 आ रही है अब। मेरा क्वेश्चन क्या है? My mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan of rupees 8,000 for the shop. Loan. What is the meaning of loan? सर उधार। उधार। ठीक है?
उधार उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं। क्या लेते हैं? ऋण कितना लिया हमने? 8,000 रुपीज। हाउ मच? 8,000। 8,000 रुपीज। आप बैंक से भी लेते हो। और इन विलेज सेक्शंस, गांव में क्या होता है? प्राइवेट बैंकर होते हैं। कौन होते हैं? प्राइवेट बैंकर, एनीवन। प्राइवेट बैंकर। यस, जिनको हम साहूकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साहूकार। ठीक है। यहाँ पे फाइंड आउट व्हाट इज ए लोन। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ समवन टेकिंग ए लोन? किसी के बारे में सुने हो जिसने लोन लिया हो आपके घर में, गांव में? फॉर व्हाट? जैसे हमें व्हीकल्स लेना हो, ट्रैक्टर्स लेना हो, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लेना हो, एनीथिंग, हमें कार लेना हो या हाउसिंग लोन। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एजुकेशन लोन भी मिलता है। कौन देता है? Who gave you एजुकेशन लोन? बैंक। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, हायर एजुकेशन में चले गए और आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो बैंक आपको लोन दे देगा पढ़ने के लिए, तो उसे हम एजुकेशन लोन बोलते हैं। कुछ पर्सनल लोन होते हैं। सपोज कोई व्हीकल्स खरीदना हो या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से, एनीथिंग, ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर्स, हार्वेस्टिंग मशीन, तो वहां भी हम क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे? फॉर व्हाट? आप एग्रीकल्चर के लिए लिख सकते हो। एग्रीकल्चर क्या लिखोगे? कृषि, एग्रीकल्चर। हाउ मच लोन वाज टेकन? कितना लोन लिया गया? यस बेटा। एंड हाउ मच मनी वाज पेड बैक? पहले मैं आपको पेड बैक की समझा दूं। जैसे हाउ मच लोन वाज टेकन में क्या होगा? सेकंड स्टार क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 लाख लिख सकते हो। फॉर व्हाट है? सपोज ए परचेज ऑफ ट्रैक्टर्स या बस या मोटरसाइकिल्स, आप उसी के अनुसार कितना लोन लिए हो। पेड बैक मतलब दोबारा देना। यस, आफ्टर, वही समझा रहा हूँ आपको कि जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं। लिसन, बुक से हट रहा हूँ बेटा। क्या करते हैं? सेव द मनी। आपने 1,000 रुपीज बैंक में जमा किया। क्या किया? डिपॉजिट किया आप अपने नाम जैसे से। 1 लाख सपोज डिपॉजिट किया आपने। अब बैंक क्या करता है कि 1,000 रुपीज को, इस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज। आपसे बैंक साल भर बाद 1,004 रुपीज रिटर्न करेगा। हाउ मेनी? 1,004 रुपीज। 1,001 लिया है तो 1,001 ही तो 4 रुपये बढ़ा के, तो ये 4 रुपये क्या हुए? व्हाट इज 4 रुपीज इज इंटरेस्ट। यानी उसने पैसा लिया आपसे, जमा किया, तो 4 रुपये आपको रिटर्न करेगा। अब सोचो कि पैसे अगर बैंक में तिजोरी में सिर्फ रखे ट्रेजर में, तो 4 रुपया कहाँ से देगा वो आपको? 4 रुपीज कैसे रिटर्न करेगा आपको? आप जमा किए 1,000 एंड अगेन यू गेट टू 1,004 रुपीज, तो 4 रुपीज कहाँ से अरेंज होगा? बैंक क्या करता है कि लोन देता है। किसको? एनीवन, जो जाए, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्या देगा? यस सर। लोन। अब 1,000 अगर वो लोन दिया सपोज मुझे, तो मुझसे जब रिटर्न लेगा आफ्टर पेड करूंगा मैं 1,008 रुपीज। कितना? 1,008 रुपीज। 8 रुपीज। यानी 8 रुपीज क्या किया? बैंक अर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? बैंक अर्न कर रहा है। बैंक की ये कमाई हो गई 8 रुपये। इसी में से 4 रुपये उसके हो गए और 4 रुपया आपको रिटर्न कर दिया। कहाँ?
जो आपने जमा किया है। समझ में रहे हो बात मेरी? उस 4 रुपीज से अब कहोगे कि 4 रुपीज से क्या होता? वो 4 रुपीज बैंक का प्रॉफिट होता है। क्या होता है? इट इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक। और उससे बैंक का के जो प्रॉफिट होता एम्प्लाई, है। यस, जो बैंक के एम्प्लाई हैं, क्लर्क हैं, गार्ड्स हैं, उनकी सैलरी इस 4 सर रुपीज। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर, रुक रुक के आ रही है। रुक क्या रही है? तो इस 4 रुपीज से हम सर खर हो रहा यस यस, मैं अनम्यूट कर रहा हूं सबको, म्यूट, सॉरी। बंद हो गई आवाज? तो सॉरी बेटा, नेशनल एंथम हो रहा था तो मैं चुप हो गया। एनीवे, अब आइए, हाउ मच मनी वाज पेड बैक? अगर 1 लाख लिए हैं तो 1,04,000 आप बैक कर दीजिए। 4% रखिए, कितना? 8%। कितना पैसा बैक किए? 1,000 पर 8 रुपीज। ठीक है। अब आइए, हरिया एंड बाबू वांट टू बाई ए हैंडक्राफ्ट फॉर ₹300। हैंडक्राफ्ट मीन्स हाथ गाड़ी, हाथ ठेला खींचते हैं ना। हैंडक्राफ्ट मीन्स हॉर्स कार्ट भी सुने होंगे, घोड़ा गाड़ी, बुल्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी। हैंड कार्ट मीन्स हाथ से खींचने वाला रिक्शा। ठीक है। अब आइए, हरिया, आई हैव टेकन ए लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम ए बैंक फॉर 6 months। एक बैंक से हरिया ने लोन लिया है। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। कितना इन्होंने बैंक को पेड किया? एवरी मंथ, 6 महीने तक 51 रुपीज। कितना हो गया? जस्ट फाइंड आउट द हाउ मच मनी पेड बाय हरिया। दो लोगों ने यहां लिया, ₹300। हाउ मच? 300 रुपीज। कहां से? इन द बैंक से। और पे कितना किया? 6 मंथ तक 51 रुपीज, यानी 6 × 51 इज इक्वल टू, देखो तो, जस्ट यू मल्टीप्लाई 51 × 6, 6 5 जा 30, यानी 306 रुपीज। हाउ मच? 306 rupees. And another person, Babu, but I have taken a loan of ₹300 from Chunnilal. It is the private bankers. ये क्या है? Who is? Private bankers. साहूकार जिसे बोलते हैं देहात में, रूरल एरिया में। After 6 months, I will pay back ₹360. बाबू ने कितना पे किया? जस्ट अमाउंट सेम है, बट 300 उन्होंने लिया and pay how much? Pay after 6 months 360 rupees. 360 rupees. अब आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, who has to pay back more, हरिया या बाबू? किसने ज्यादा पैसे पे किए? Who is?
बाबू, यू राइट विच नेम? बाबू। आपका आंसर क्या होगा? बाबू। ठीक है, बाबू ने 360 रुपीज पेड किया, किसके अगेंस्ट में? 300 रुपीज के। और हरिया ने कितना पेड किया? ओनली 306 रुपीज। हरिया ओनली पे 306 रुपीज। ओके, अब आइए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62, स्टोरी पे, और किरण से स्टोरी। पीपुल लॉफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आवर वर्क। लोग क्या करते थे? हंसते थे। किसको? किस पे? किरण पे। और टीज, ताना मारते थे। व्हाट दे कॉल्ड इट? गंदा काम। क्या? कौन सा काम? विच टाइप ऑफ वर्क? गंदा काम या डर्टी बिजनेस? डर्टी बिजनेस। बिजनेस है लेकिन डर्टी है। सही बात है। जंक होगा तो अनुपयोगी, मैंने बताया। जंक, जंक मीन्स वेरी यूजलेस थिंग्स, एनीथिंग, पेपर्स, आयरन्स। ठीक, बट आई डिड नॉट थिंक सो। पर इसके बारे में कभी नहीं सोचा। कौन? किरण ने। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। और नए नए आइडिया कौन हमेशा सोचती थी? हो किरण। नाउ, अब क्या है इनके पास? व्हाट इज? नाउ वी हैव ए पक्का हाउस। पहले क्या था? मड हाउस। हमने पढ़ा था ना, अकॉर्डिंग टू योर बुक, इनके स्टोरी में। नाउ वी हैव ए पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी। किसके साथ? बिजली के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ। वी हैव ए फ्रिज। वाओ, बहुत ही डेवलप किए अपने बिजनेस से। देखिए, वी हैव ए फ्रिज, ए टीवी एंड गैस स्टोव। गैस स्टोव। माई हस्बैंड्स ब्रदर्स सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर्स गो टू स्कूल। और अपने हस्बैंड के भाई बहनों को और इनकी बेटी, किरण की बेटी, सब कहाँ जाते थे? पढ़ने जाते थे। गो टू स्कूल फॉर व्हाट? फॉर टीचिंग, पढ़ने के लिए। एंड नाउ द idea, one idea for, I have 9 rickshaw of my own. 9 rickshaw of my own. I give the rickshaw on rent. Give the rickshaw on the rent. Each for rupees 20 a day. On Sunday, एक रिक्शा से वो कितना लेती थी? रिक्शा देती थी, क्या करती थी? रिक्शा उन्होंने खरीदा था कितना? हाउ मनी? हाउ मच? 9 रिक्शा। 9 रिक्शा खुद का। अब वो क्या देती थी? आई गिव द रिक्शा ऑन रेंट। भाड़े पे रिक्शा चलाती थी। किस पे? भाड़े पे। ईच फॉर रुपीज 20 ए डे। एक दिन कितने के लिए? 20 रुपए लेती थी फॉर वन रिक्शा। ऑन संडे आई डोंट टेक एनी मनी फॉर देम। और संडे को किसी से भी वो पैसा नहीं लेती थी। ठीक है, संडे को वो किसी से भी पैसा नहीं लेती। अब आइए, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन ए डे? आइए निकालते हैं। फॉर वन रिक्शा शी गेट्स रुपीज 20 पर डे। सो फॉर 9 रिक्शा शी विल अर्न रुपीज 9 मल्टीप्लाई व्हाट? 20। 9 मल्टीप्लाई 20। तो 9 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18। इट मीन्स 180 रुपीज। हाउ डू यू डू इट? हमने कैसे इसे निकाला? हाउ डू यू डू? मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है। एंड हियर इज द सम एंड